बच्चों, let's read the question. The question says that find the equations of the bisectors of the angles between the coordinate axis. इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच के एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या है? स्लोप, and slope is nothing but tan of the angle made by the line with positive x-axis in anti-clockwise direction। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लाइन कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का tan लेने पे स्लोप मिलता है हमको। दूसरा, यहाँ दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, c लिख देते हैं। c इज y इंटरसेप्ट। c y इंटरसेप्ट क्यों है? क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू c आएगी, तो इसका मतलब c y इंटरसेप्ट है। इस 2 को हटा देंगे। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे क्या रखा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है वो लिखना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो अगर हम बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का बाइसेक्टर क्या मतलब 45 डिग्री। तो एक तो ये बाइसेक्टर बनेगा, इसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कितना होगा? 45 डिग्री। और दूसरा कुछ ऐसा एंगल बनेगा, तो इसका एंगल ये भी 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का आधा मतलब 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। ये एंगल हो गया 135 डिग्री। इसको हम L1 मान लेते हैं, इसको हम L2 मान लेते हैं। अब दोनों केस में इंटरसेप्ट तो कुछ हो नहीं रहा है, दोनों तो ओरिजिन से पास कर रहा है, ना y को कट कर रहा है ना x, मतलब y और x एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है। तो कोई इंटरसेप्ट तो है नहीं। तो लिख सकते हैं फॉर L1 के लिए m मतलब कि स्लोप क्या है? इसका जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो m हो जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और c तो 0 है। तो y हो जाएगा m टाइम्स x, दैट इज m टाइम्स x प्लस c। तो y की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू 0। तो y हो जाएगा x के इक्वल। फिर फॉर L2 के लिए जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ 135 डिग्री का बन रहा है। तो m विल बी tan ऑफ 135 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा वो तो tan में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये जाएगा माइनस tan 45 डिग्री। तो m आ गया हमारे पास -1 और c तो 0 है ही सही। तो लिख सकते हैं देयरफॉर y विल बी इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन होता है। तो m की वैल्यू है -1 इंटू एक्स प्लस 0। तो y हो जाएगा -x के इक्वल। तो ये दो रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर्स हो जाएंगे। पहला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा है y इज इक्वल टू -x। तो लिख सकते हैं हेंस y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x are the required angle bisectors. So y is equal to x and y is equal to -x will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.